नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। देश में 74वें गणतंत्र दिवस की धूम देखी जा रही है। हर तरफ लोगों की खुशी चेहरों पर नजर आ रही है और हो भी क्यों ना, बड़ी संघर्ष के बाद हम सब ने ये दिन देखा था। इस क्रम में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी अपने शान तिरंगे के लिए उत्साह हर तरफ नजर आ रहा है। इसी दौरान हमारी संवाददाता सुहानी सिंह ने लखनऊ की जनता से गणतंत्र दिवस पर उनकी राय जानी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आज पूरे देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और आज 74वें गणतंत्र दिवस पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं राजधानी लखनऊ के जो यहाँ के आम जनता है वो किस तरह से अपना 74वें गणतंत्र दिवस किस प्रकार से मना रहे हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से प्रकार से मना रहे हैं। अच्छा, अरे बेहतरीन टहल रहे हैं, अपने फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, सब साथ बस घूमने आए। हम तो बाहर के रहने वाले हैं। तो सर गणतंत्र दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में कुछ बताइए। गणतंत्र दिवस के बारे में ये है कि 26 जनवरी के उपलब्ध में इस दिन संविधान का गठन हुआ था। भीमराव अम्बेडकर साहब ने इसका वो किया था और लोकतांत्रिक देश होने के नाते और इसी के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। सर आप बताइए, सर गणतंत्र दिवस सर क्यों मनाया और सर किस प्रकार आप इस अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं? अब आज हमारे पास कोई काम नहीं था तो हम इसे घूमने चले आए हम लोग। अच्छा। हाँ, बाकी तो गणतंत्र दिवस आज एक दिन हमारे संविधान की स्थापना हुई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, तो बस उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस कैसे मनाया आज आपने? क्योंकि मैम संविधान आज लागू हुआ था। अच्छा, किस प्रकार से अपना गणतंत्र दिवस मना रही हैं आज? मैम हम लोग जो है स्कूल में टीचिंग करते, अच्छा। तो हम लोग जो है सबको हम लोग सारी टीचर्स आए प्लान करके यहाँ। अच्छा। और सुबह स्कूल में भी फंक्शन किए, खूब सारे, खूब एंजॉय किया। सर गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया अपना गणतंत्र दिवस आज? जी, गणतंत्र दिवस आज किस प्रकार से आप मनाए और क्यों मनाया जाता है सर? क्यों मनाए बताइए सर। संविधान लागू हुआ था जी। सर कैसे मना रहे हैं अपना, आपको नहीं पता है हमारा गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? अरे आज के दिन संविधान लागू हुआ इसलिए मनाया जाता है, बस और क्या। मैम आप बताइए कैसे गणतंत्र दिवस किस प्रकार से मना रही हैं अपना? नियम फॉलो करके, जैसे नियम बिचने जो नियम, हाँ नियम फॉलो कर रहे हैं हम लोग। इस बार कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है? कौन सा है? 75 शायद है। 74। हाँ 74 है। सर आप बताइए गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? यार क्या मनाया था, मतलब अच्छा लगता है मनाने में, और क्या। सर आज क्यों सर गणतंत्र दिवस मनाया क्यों जाता है? आज कौन सा दिन है, क्या आज हुआ था हमारे देश में? देश आजाद हुआ था आज के दिन। देश आजाद नहीं हुआ सर, आज संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था। सर आप बताइए गणतंत्र दिवस कैसे मना रहे हैं अपना? हम सुबह तो हमने झंडारोहण किया है और आज 26 जनवरी हम लोग मना रहे हैं। 26 जनवरी हम लोग 74वां गणतंत्र दिवस है हमारा, और इसको हम बहुत प्यार और बहुत सम्मान के साथ मना रहे हैं। सर क्यों मनाया जाता है आखिर गणतंत्र दिवस? आज के दिन हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। अच्छा चलिए शुक्रिया। सर आप बताइए बस ये सेम जो बताया उन्होंने। किस प्रकार से गणतंत्र दिवस मना रहे हैं इस बार? इस बार तो हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ। अच्छा। बहुत दिनों के बाद हम शायद 3-4 साल बाद यहाँ लखनऊ आए हैं कानपुर से, तो हमें अच्छा लगा। भाई जी ने हमें बुलाया यहाँ और आज ये संविधान कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है? संविधान आज के दिन संविधान लागू किया गया था। अच्छा। और हमने ये फील की लखनऊ में, जो लखनऊ में हमने देखा है वो दिल्ली में नहीं है। ऐसा हमको ऐसा फील हुआ। सर गणतंत्र दिवस क्यों मना, कैसे मना रहे हैं अपना गणतंत्र दिवस? जी 1949 में हमारा संविधान अपनाया गया था। 1950 में इसे लागू किया गया था। ये 26 जनवरी का तिथि इसलिए अपनाया गया था क्योंकि जब भारतीय कांग्रेस थी तो 1930 में इसे स्वराज भारत घोषित कर दिया गया था। वो दिन 26 जनवरी का था और लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 में लागू कर दिया गया था। तब से हमारे भारत में। आपको इतना पता है तो ये भी बताइए कितना समय लगा था हमारा संविधान बनने में? सॉरी आई डोंट नो। ओके सर आप बताइए सर गणतंत्र दिवस कैसे क्यों मनाया जाता है? वही हमारा आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। सर आप बताएंगे कितना समय लगा था संविधान बनाने में? वर्ष 11 में 18 दिन। सही है सर। अच्छे से दोस्तों के साथ। अच्छा जी। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? आज के दिन हमारे यहाँ रूल लागू हुए थे जो कि संविधान माने जाते हैं। संविधान लागू हुआ है। अच्छा आप बताइए सर गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ किस था। प्रकार से मना रहे हैं अपना गणतंत्र दिवस? हम बहुत खुशी से मना रहे हैं अपने देश के लिए। अच्छा चलिए, इधर में अपना काम करना अपना और हम अपना गणतंत्र दिवस मनाना, तो सर आप बताइए कुछ। अच्छा ही चल रहा है हम लोग को। धंधा पानी भी अच्छा हो रहा है, भीड़ भाड़ है 10 नंबर से हो रहा है। अच्छा चलिए सर आप बताइए कैसे मना रहे हैं गणतंत्र दिवस? हम लोग का व्यवस्था है, फिर अच्छा भीड़ पट्टा रहता है, फिर बिक्रिया है इधर उधर घूम के टहल फिर के। संविधान 26 जनवरी को जी 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 इस उपलक्ष्य में किस प्रकार से आप इस आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और ये कौन सा मनाया जा रहा है गणतंत्र दिवस?
ये आपका 1950 से काउंट करें तो ये आपका पड़ जाएगा 50 एंड 22, 23, ये 73rd हो गया, 4th है ना, 74th है, सॉरी 74th रिपब्लिक डे। सर आप बताइए, गणतंत्र मतलब संविधान को। सर आपको क्या 74 साल में से कुछ जब से लागू हुआ है कुछ आप अलग देखने को मिला आपको इस रूल से अपने देश में? कोर्स बहुत कुछ मतलब हमारे देश में इक्वलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत कुछ हमारे देश में बदलाव हुए हैं। बिल्कुल। चलिए शुक्रिया सर। आप सर बताइए गणतंत्र दिवस सर कैसे मना रहे हैं अपना? जी बहुत मस्त बना रहे हैं, हम लोग सुबह से घूम रहे हैं। अच्छा। आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई हम लोग को, सुबह से घूम रहे हैं। सर आप बताइए, आप अपना झंडा लिए हैं, सर फहरा रहे हैं, कहाँ गए थे झंडा फहराने आप? बस मैम यहीं पर घूम रहे थे। अच्छा। और अपना इमामबाड़े के साइड गए थे, बस अच्छा। यहीं गए थे हुए थे। अच्छा, तो क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, सबको पता है? जी मैम वो नहीं, देश नहीं आज़ाद हुआ था भाई, आज संविधान लागू हुआ था। चलिए बहुत अच्छा। अगर हम बोल सकते हैं तो हमारी कहानियाँ शायद तुम्हारी आंखों को नम कर देती है। आप ये स्लोगन क्यों दिखा रहे हैं, कुछ इसका मोटिव है? इसका मोटिव है मैम क्योंकि हम लोग गणतंत्र दिवस मनाने आए हैं यहाँ पे। गणतंत्र दिवस मतलब हम उस खुशी को मनाने आए हैं जो हमें गुलामी से मुक्ति देने के बाद आई। ठीक है, अपना ये स्लोगन दिखाइए थोड़ा अच्छे से हमारे कैमरे तरफ। जी 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 हाँ, तो सर अब बताइए। ठीक है मैम, अब मैं देखिए मैम थोड़ा सा माइक दूर करें, जी जी, है ना। तो बात ये है कि गुलामी क्या होता है। एक्चुअली में हमने कभी जो है, क्योंकि हम लोग गुलाम रहे नहीं तो हमने पता भी नहीं है कि गुलामी, एक्चुअली भूल गए हमें गुलामी। जी जी जी। लेकिन गुलाम क्या होता है, मतलब अपने अधिकार, अपने बेसिक राइट्स ना मिलना, इसी को गुलामी कहते हैं। कोई हमारे बेसिक राइट्स खा जाए। बेसिक राइट्स क्या होता है? खाना खाने का अधिकार, जिंदा रहने का अधिकार। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जिंदा रहने का अधिकार बेसिक राइट होना चाहिए या नहीं? किसके पास होना चाहिए? हमारे पास, बाकियों के पास नहीं। मतलब हमने एक मुर्गी को एक पिंजरे में रखा, जिंदगी भर रखा, ठीक है, उसके पास अधिकार नहीं था सूरज की, हवा का, जीने का तो नहीं था। स्लोगन दिखा के दिखाना चाहते हैं आज गणतंत्र दिवस है, लेकिन इनको भी आज़ादी मिलना चाहिए। बात यह है कि जो अंग्रेजों ने हमारे साथ किया, ठीक है, तो आज हम क्या कर रहे हैं? हम अपने से कमजोर को दबा करके उन्होंने जो शोषण किया वो हम भी यही करते हैं। हम भी तो अपने से कमजोर को दबा रहे हैं। अगर हम एक इंसान को मारते तो हत्या कहला जाती, ठीक है, लेकिन अगर हम जानवर को पैदा करके मारते हैं तो उसे खेती क्यों कह रहे हैं हम? उसको क्यों नहीं हत्या कहते हैं? हत्या क्यों नहीं है? वो समान, मतलब प्रकृति ने उसे उतनी अधिकार दे के नहीं भेजा था क्या धरती पे? बिल्कुल दिया जाता है। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगी गणतंत्र दिवस? मैं यही कहना चाहूंगी कि अधिकार उनके लिए भी बने, लेकिन हमें सिर्फ अपना अधिकार मालूम है और उनका अधिकार तो भूल गए। क्यों? क्योंकि हमें हमारा अधिकार जरूरी है, बस उनका जरूरी नहीं है। हम अपना जीवन देख चुके, उनकी आज़ादी भूल गई कि वो भी एक जीव है, उन्हें भी जीने का अधिकार है। वही। मैम आप क्या कहना चाहेंगी, किस प्रकार से आपने ये स्लोगन लिखा है, मैं भारत मैं मरता हूँ क्योंकि मेरे हिस्से का दूध मेरी माँ से आप छीन लेते हो। आप इतना अच्छा स्लोगन दिए हो, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में बस यही कहना चाहूँगी कि एक जो बछड़ा होता है, उसकी जो माँ होती है, जिसका दूध हम लोग ज़बरदस्ती छीन के पीते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए नहीं है। पहली बात तो वो जो गाय है, वो जो दूध है वो अपने बछड़े के लिए बना रही है, वो हमारे लिए नहीं है। जैसे हर माँ अपने बच्चे के लिए दूध बनाती है ना, तो हम क्यों उसकी बच्चे का दूध छीन के पीते हैं? वो हमारा राइट नहीं है। मैम आप क्या कहना चाहेंगी, आपने इतना अच्छा स्लोगन दिया है, मैम आप किस पे स्लोगन दिया है? हर साल 50 करोड़ से ज़्यादा जानवरों को फैशन के लिए मार दिया जाता है, क्या अभी भी फैशन हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा होना चाहिए? वाह, बहुत अच्छा आपने लिखा है। आप क्या इस पे कहना चाहेंगी? जी, हम हर टाइम सिर्फ अपने खूबसूरती के लिए जी, किसी एक इनोसेंट बीइंग को बहुत क्रूरल्टी से मारते हैं। बहुत अच्छा, बहुत क्रूरल्टी से, जब उसके ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं और तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी इनोसेंट बीइंग को हार्म करने का। बिल्कुल। कोई राइट नहीं बनता आपको। बस यही बात है छोटी सी, जो लोगों को अपने समझनी चाहिए, अपनी रोज़ डेली लाइफ में लानी चाहिए। जब जो दर्द हम सह रहे हैं वही सेम दर्द वो बीइंग सह रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि कितना। मैम आप क्या कहना चाहते? आपने लिखा है धरती ने हमारी ज़रूरतों के लिए तो सब कुछ दिया है, लेकिन लालच के लिए कुछ भी नहीं दिया है। इससे आपका क्या मतलब है? इससे हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम कोई भी जानवर खाते हैं या फिर हम जानवरों का प्रोडक्ट खाते हैं तो वो हम मतलब हमारे लिए प्लांट्स भी अवेलेबल है, लेकिन हम प्लांट्स छोड़ के एनिमल्स को खा रहे हैं, जबकि वो जो एनिमल्स है उन्हें वो प्लांट ही खिलाया जाता है। तो हम डायरेक्टली ऐसे एक लेवल हटा सकते हैं और हम डायरेक्टली कंज्यूमर बन सकते हैं। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि क्रूएलिटी नहीं होना चाहिए। वो जानवर अपने लिए हैं इस धरती पे, हमारे लिए नहीं है। हमारा कोई राइट नहीं बनता कि हम उन जानवरों को खाएं या उनसे मतलब उत्पन्न किसी भी प्रोडक्ट को खाएं। तो आम यहाँ पे जो लोग हैं, आम जनता, उन्होंने एक अलग अलग तरह से अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। कुछ लोगों ने अपना स्लोगन दिया है,
तो कुछ लोगों का कहना है कि जो हमारे जो राइट्स दिया गया है वो तो हम जीते हैं, लेकिन जो यहाँ रह रहे हैं जो जंतु जो कि जानवर हैं उनको हम मार के क्यों अपनी ज़िंदगी सुखी से कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम जो लोग हैं अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं। तो आइए और भी जानते हैं यहाँ के जनता से कि उनका और क्या कहना है कि किस प्रकार से अपना ये जो गणतंत्र दिवस 74 है वो किस प्रकार से मना रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि किस तरह से एक छोटा बच्चा जो अब बाबू अपने क्या स्लोगन लिखा है, ऐसा क्यों कुत्ते और बिल्ली को दिल में, बकरे और मुर्गे को प्लेट में। आपने इतना अच्छा स्लोगन दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? कि आप एनिमल अब्यूज़ को छोड़ सकते हैं, कि आप कुत्तों और बिल्लियों से क्यों इतना प्यार करते हैं, अच्छा। लेकिन बकरियों उनके साथ क्यों इतना प्रेम नहीं करते हो? उनमें ऐसा क्या है जो आप उनको मारना चाहते हो? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपने देखा एक छोटा सा बच्चा जो है वो हम लोग को संदेश दे रहा है कि सिर्फ हम बिल्ली और कुत्तों को क्यों इतना प्यार कर रहे हैं, और जो बकरे मुर्गी हैं उनको हम लोग क्यों अपने प्लेट में सजा के अपना खाना, अपना स्वादिष्ट भोजन के लिए इसको परोसते हैं। तो आपने देखा किस तरह से आज गणतंत्र दिवस पे छोटा बच्चा एक संदेश दे रहा है। आइए और भी जो लोग हैं उनसे भी हम जानते हैं कि उनका क्या कहना है। मैम, आपने भी कुछ स्लोगन लिया है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? जी, जैसे हमें आज़ादी है कुछ भी करने की, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना है, हमारे लिए स्पेशल राइट्स हैं, हमारे लिए ह्यूमन राइट्स है, वैसे जानवरों के लिए नहीं है। जानवरों के लिए बोलने के लिए कोई नहीं है। ये गलत है कि नहीं है? हम उनको प्लेट पे सजा के खाते हैं, मतलब। और भी हम लोग यहाँ पॉलिटेक्निक से आ रहे थे, यहाँ पेड़ कट गए हैं फालतू में ऐसे ही, जैसे पेड़ जैसे कमोडिटी है, ये सजावट है पेड़, जबकि पेड़ सबसे एसेंशियल चीज़ है हमारे लिए। ये उसी में सब टाई होता है, पेड़ के हक नहीं है, पेड़ भी लिविंग। वाई राइट्स टू लाइफ इज ओनली फॉर ह्यूमंस, नॉट फॉर एनिमल्स। हाँ, क्योंकि हम जानवरों के साथ ना शोषण करते हैं। हम उनको हर चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए हम उनका शोषण करते हैं। हम उनको जू में कैद रखते हैं। हमें वहाँ रखा जाए तो हमें बुरा लगेगा ना, हमें खराब लगेगा कि हमें पिंजरे में रखा है। मधुमक्खी के तक साथ शोषण होता है उसके शहद के लिए। शहद की हमें आवश्यकता नहीं थी, ज़बरदस्ती उसको मार्केट में लाया गया। दूध के इसमें भी यही होता है, लेकिन दूध की जो भी चीज़ें इतना लोग छुपाते हैं ना, पीछे क्या चल रहा है कि ज़्यादातर भारतीयों को मालूम नहीं होता है कि दूध के पीछे कितनी हिंसा है। और सब तर्क लाते हैं कृष्ण जी पीते थे, कृष्ण जी भगवान थे। हम भगवान नहीं हैं। भगवान हम में कई गुना का अंतर है। भगवान ट्रांसेंडेंटल बीइंग हैं। वो इस दुनिया में भगवान और इंसान में बहुत अंतर है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने ने भी कुछ संदेश दिया है, एक को प्यार और दूसरे को खाना, क्यों भेदभाव खत्म करे, सभी जीवों से प्रेम करे। मैम, आप क्या दर्शाना चाह रही हैं? मैम, जैसे हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, जब हम बाकी कास्टिज़म और ये सारी चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं तो हम ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं कि वो जानवर हैं? आखिर जानवर तो हम भी हैं। जी बिल्कुल। हम इतना क्रूएलिटी दिखा रहे हैं कि हम अब मतलब अब ये कहना ये मुश्किल नहीं है कि सबसे ख़तरनाक जानवर अगर कोई है तो वो ह्यूमन बीइंग्स है, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा शोषण कर रहे हैं जानवरों का कि कुछ दिनों में हम खुद नहीं रहेंगे। जब कोरोना आया था तो याद करिए, जब हमें घर में बंद किया गया था तो हमें कैसा लगा था। तो वैसा ही जब वो जानवरों के साथ ट्रीटमेंट होता है, मतलब अगर हम दूध की इंडस्ट्री की बात कर लें तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं पीठ पीछे, पर्दे के पीछे जिसे कहा जाता है, इतनी सारी चीज़ें होती है और उस पर कोई बात नहीं करता है। लोगों के लिए बहुत आम बात है। लोगों को लगता है कि दूध तो हमारे लिए नेसेसिटी ही है, बच्चों को दूध पिलाना नेसेसिटी ही है। बट मैं बताना चाहूँगी, मैं एक बायोटेक की स्टूडेंट हूँ और हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है जो कि दूध को डाइजेस्ट करता है, जो कि जब बच्चा छोटा होता है, यानी जब वो माँ की पेट से बाहर आता है तो सिर्फ 2 साल तक वो एंजाइम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि बुढ़े होते ही, मतलब जो हमारे दादाजी लोग होते हैं वो दूध डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो एंजाइम ही नहीं है। जब भगवान ने हमें वो चीज़ नहीं दी है, अगर हमें ज़रूरत होती तो हम अभी भी दूध लेते, हमारी माँ के पास अभी भी दूध आता। जब वो भगवान ने नहीं दिया तो हम कौन होते हैं, किसी गाय का दूध छीनने वाले। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक ब्रॉड लेवल पे बहुत बहुत बुरी हो रही हैं। आपको अगर मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा, डेयरी इंडस्ट्री का सच ज़रूर देखिएगा, तब आपको शायद यकीन होगा मेरी बात पर। आज मेरी बात बहुत छोटी लग रही होगी, बट बहुत बड़ी बट ये स्लोगन जो दिखा रहे हो, एक नया नज़रिया आप दिखा रहे हो जनता को। चूँकि मैंने भी कभी नहीं सोचा था, मुझे खुद पर्सनली दूध बहुत पसंद था, मुझे पनीर बहुत पसंद था, बट अगर आप उस क्रूएलिटी को देख लेंगे ना तो आपका ये टेस्ट बड कोई मायने नहीं रखेगा, कोई मायने नहीं रखेगा अगर आप एक बार उस क्रूएलिटी को अपनी आंखों से देखेंगे तो।
तो आपने देखा यहाँ के जो लोग हैं आज एक संदेश दे रहे हैं कि जो हमारा टेस्ट है, जो हम अपने खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए दूध, दही या तमाम ऐसे जो हम मुर्गी, जहक, बकरी ऐसे स्वादिष्ट बनाते हैं, वो किस तरह से जानवर और उनका भी एक फैमिली होता है, इस तरह से इन्होंने प्रदर्शित किया एक स्लोगन से। तो ये जनता को एक नई नज़रिया दिखा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जिस तरह से हम अपने जीवन को एक सही ढंग से लेकर जाते हैं और स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वैसे भी जानवरों को स्वतंत्र भी रहना चाहिए। और भी जनता है, यहाँ से हम बात करते हैं कि किस प्रकार से इस पर गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आप किस प्रकार से गणतंत्र दिवस मना रहे हैं भैया? जी, हम तो बाराबंकी से आए हैं जी। आप गणतंत्र दिवस कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? हमको अच्छा लग रहा है ना। अभी ये देख रहे हैं कुछ क्यों मनाया जाता है पता है आपको? ये तो नहीं बता सकते अभी। अच्छा, ये आपको मतलब होना चाहिए नहीं कि आज पता। संविधान लागू हाँ हुआ। हाँ हाँ जी। वो तो आपने देखा जो लखनऊ के जनता हैं, वो कुछ लोगों का कहना है कि हम गणतंत्र दिवस आज बहुत धूमधाम से मना रहे हैं और हम अपनी अलग अलग एक तैयारियों के साथ गणतंत्र दिवस मनाएं, अपने घर जाकर अपने स्कूल पे अब झंडा फहराएं। और कुछ लोगों का आपने देखा कि स्लोगन के साथ कुछ नए संदेश भी दे रहे हैं कि हम जैसे अपना जीवन स्वतंत्र से जी रहे हैं, उसी तरह से जो यहाँ पे प्राकृतिक में जो जानवर है या हमारे पेड़ है चाहे वृक्ष, उसको भी एक स्वतंत्र जीवन दे, ना कि उसे काटे और ना ही अपने स्वादिष्ट खाने के लिए उसे उपयोग करे। तो ऐसे तमाम ऐसी प्रतिक्रिया जो है जनता दे रही है और ऐसे अपना आज 74वां गणतंत्र दिवस भी मना रही है। कैमरामैन सुधीर के साथ प्राइम टीवी, सुहानी सिंह, लखनऊ। हमारी खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच, साहस, सरोकार।